नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक विशेष तंत्र प्रयोग की चर्चा है। मुंडमालिनी तंत्र प्रयोग के नाम से यह जाना जाता है। अत्यंत प्रभावशाली है। मात्र 3 दिवस के अंदर इस तंत्र का प्रभाव आपको देखने को मिलता है और कोई लंबे चौड़े विधि विधान की विशेष आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम समय में इस तंत्र प्रयोग को आप पूर्ण कर सकते हैं। परंतु इस तंत्र प्रयोग के लिए पूर्ण एकाग्रता, मन में पूर्ण विश्वास और मां के प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। पूर्ण समर्पण के साथ जब मां की आराधना करते हैं, इस प्रयोग को करते हैं, तो निश्चित ही आपकी समस्या का निराकरण हो जाता है। अब समस्या कौन सी? किसी भी प्रकार का तंत्र हो, शत्रु से पीड़ित हो या फिर कोई व्यक्ति आपके कार्य में बाधा डाल रहा है, उसे सम्मोहित करना है, कर्ज वापिस नहीं मिल रहा है या आपके धन के मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। कहने का तात्पर्य, किसी भी प्रकार से आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो इस तंत्र का प्रयोग अवश्य करें। एक ही तंत्र से सारे प्रयोग संभव है। गुरुदेव द्वारा दिया गया अत्यंत प्रभावशाली मां काली बगलामुखी के बीज मंत्र से संपुटित यह तंत्र प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली है। जब इस तंत्र का प्रयोग किया जाता है तो शत्रु भयभीत रहता है, आपके प्रति उसके मन में भय उत्पन्न होने लगता है और शनै शनै वो अपनी शत्रुता को त्याग देता है, मित्रवत हो जाता है, आपके शरणागत हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आपसे कर्ज लेकर विमुख हो गया है, आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे मुलाकात नहीं कर रहा, फोन कर रहे हैं, फोन उठा नहीं रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में भी इस मंत्र का प्रभाव कुछ इस प्रकार से होगा कि जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो उस व्यक्ति के मन में, उसके स्वप्न में कुछ इस प्रकार के भयाक्रांत दृश्य दिखाई देंगे, जिससे कि वो भयभीत होगा और उसके मन में ये भावना पनपने लगेगी कि अब आपके पैसे लौटाने अनिवार्य है, अन्यथा उसका कुछ ना कुछ अनिष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार की भावना उसके अंदर अति बलवती रूप में होगी, जिससे कि वो आपका कर्ज शीघ्र लौटा देगा। यदि धन के मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, तो इस मंत्र के प्रभाव से आपका ऑरा मंडल मजबूत होता है, जिससे कि ग्राहक आपकी तरफ खींचता है, लोगों में आपकी इमेज बननी शुरू हो जाती है। और निश्चित है जब इमेज बनेगी तो साथ मिलेगा लोगों का और कार्य व्यवसाय बढ़ेगा। इतना अधिक प्रभावी यह मंत्र माना गया है और जैसे कि बताया, प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से करना है यह तंत्र, कैसे होगा इस मंत्र का प्रयोग। सर्वप्रथम बात करेंगे साधना सामग्री की कि इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ में लाल वस्त्र, लाल आसन आपको प्रयोग करने हैं इस साधना काल के दौरान। दीपक, इस साधना में आपको तेल का प्रयोग करना है। बात करें यदि माला की, तो रुद्राक्ष की माला, बार बार बोलता हूं, एक सिद्ध करके रख लीजिए। प्रत्येक कार्य में लगभग ये प्रयोग हो जाती है। तो रुद्राक्ष की माला हो अथवा काली हकीक माला जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के माध्यम से मैं दे चुका हूं। उस विधि से आप अपनी माला को, यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं, चैतन्य बना सकते हैं। और इसके साथ ही यदि 10 महाविद्या यंत्र हो तो अत्यंत श्रेष्ठ, अथवा मां भगवती शक्ति का चित्र लगा करके इस प्रयोग को संपन्न किया जा सकता है। अब जानते हैं किस दिन से कब इस प्रयोग को आरंभ करना है। प्रिय दर्शकों, बार बार जब तंत्र की चर्चा करता हूं तो एक बात मैं अवश्य बोलता हूं कि रात्रि के 10 बजे बाद से लेकर के 2 बजे तक का समय महानिशा काल है, जो तंत्र शास्त्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी समय अवधि में ही आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। अब किस दिन करना है? प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 3 दिवसों में कभी भी आरंभ किया जा सकता है अथवा किसी सिद्ध योग विशेष मुहूर्त हो उस दिन से आप आरंभ कर सकते हैं। इस प्रयोग के लिए चारों ही दिशाओं का चयन किया जाना है। यदि आप रोग, बीमारी, शत्रु बाधा से पीड़ित हैं तो आपको दक्षिण दिशा का चयन करना है। दक्षिण मुख होकर के आपको यह साधना संपन्न करनी है। यदि आप सम्मोहन क्रिया करना चाहते हैं, वशीकरण क्रिया करना चाहते हैं, फिर आपको उत्तर दिशा का चयन करना है। यदि आप धन की बाधा से ग्रसित हैं तो ईशान कोण पूर्व दिशा का चयन करना है। यदि आप मां भगवती शक्ति की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके दर्शनों का लाभ लेना चाहते हैं, फिर आपको पश्चिम मुख हो जाना है। अर्थात मंत्र एक है, कार्य अनेक है, तो दिशाएं भी अलग अलग होंगी। इसलिए जिस भी कार्य के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं उस दिशा में मुख करके आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, बहुत से लोग बार बार कमेंट करते हैं शॉर्ट वीडियो में कि वीडियो का लिंक कहां है, डिस्क्रिप्शन कहां दिया हुआ है। जब आप वीडियो को चला रहे होते हैं
वीडियो चल रहा होता है उस समय में वीडियो को प्रेस कीजिए, चलते वीडियो को, तो आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। वहां से लिंक को प्रेस करेंगे तो ओपन का ऑप्शन भी खुलेगा, कॉपी का ऑप्शन भी खुलेगा, शेयर का ऑप्शन भी खुलेगा। वहां से वीडियो का पूर्ण विधान आप देख सकते हैं। बात करते हैं आज के प्रयोग की। तो अपने कार्य के अनुसार दिशा का चयन करके आप बैठ जाइए। यदि आप तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, तो दक्षिण मुख होकर के अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। आसन भी लाल हो तो अत्यंत श्रेष्ठ। लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर आपको शिव शक्ति का चित्र स्थापित करना है। यंत्र है तो वो भी स्थापित कर दीजिए। तेल का एक दीपक कर्म साक्षी के रूप में प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिए और शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। और दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और फिर अपनी कामना बोलनी है। दक्षिण मुख है तो शत्रु बाधा निवारण, तंत्र बाधा निवारण के लिए। अन्य दिशाओं में यदि आप मुख कर रहे हैं तो उसके निवारण के लिए उसी कामना को लेकर के आपको संकल्प लेना है, क्योंकि संकल्प मुख्य होता है जब हम कोई तंत्र प्रयोग, मंत्र प्रयोग करते हैं। संकल्प के बिना कार्य पूर्ण नहीं होता है। संकल्प के उपरांत में हाथ में लिया हुआ अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में या दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। उसके बाद में पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान कीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कर लीजिए। पंचदेवों के पूजन के बाद में शिव शक्ति का पूजन कीजिए। उसके बाद भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से कर लीजिए। पूर्व में भी अनेक बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं, जब शक्ति की आराधना करें तो भैरव जी का पूजन और भैरव की आराधना करें तो शक्ति का पूजन अनिवार्य रूप से ही करना चाहिए। कुछ लोगों ने प्रश्न किया था, क्या शक्ति की आराधना करते समय भैरव मंत्र का भी जप करें? प्रिय दर्शकों, यदि मंत्र जाप करना चाहें तो एक माला भैरव मंत्र की अवश्य करें। उससे आपकी साधना को बल मिलेगा और निश्चित ही साधना शीघ्रता से पूर्ण होगी। अन्यथा पूजन तो अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद में आपको एक एक माला गणेश मंत्र और गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गणपते नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, किसी एक मंत्र का एक माला का जप कर लीजिए। बात यदि करें गुरु मंत्र की तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र है, उसका जप कीजिए। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली तो फिर भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। गणेश गुरु मंत्र का जब पूर्ण हुआ उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र, तांत्रिक मंत्र है और तंत्र का प्रभाव इस कलिकाल में साबर मंत्रों की भांति ही शीघ्रता से प्राप्त होता है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, क्रीम हलीम क्लीम मुंडमालिने फट, क्रीम हलीम क्लीम मुंडमालिने फट, क्रीम हलीम क्लीम मुंडमालिने फट। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का आपको 11 माला का नित्य प्रति जप करना है। अधिकस्य अधिकम फलम, ये बात भी मैं बार बार बोलता हूं। यदि आप वशीकरण प्रयोग कर रहे हैं, धन के निमित्त प्रयोग कर रहे हैं तो जितना अधिक करना चाहें उतना करें, लेकिन शत्रु बाधा निवारण के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ 11 माला पर्याप्त होगी। जब आपका 11 माला का जब पूर्ण हो जाए उसके बाद भगवती शक्ति की आरती कीजिए। जो भी सामान्य सा नैवेद्य है उसका भोग लगाइए। यदि संभव हो तो जितना माला आपने जप किया उसका दशांश हवन कर दीजिए, क्योंकि तांत्रिक और वैदिक मंत्रों का जब जप किया जाता है तो हवन का विधान भी कर लेना चाहिए। यदि आप हवन नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मंत्र अत्यंत प्रभावी है और निश्चित कार्य करता है। अत्यंत सरल विधान है, किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है और सभी कुछ लिखित रूप में देने का प्रयास करता हूं। इसलिए प्रश्न करने से पूर्व पहले पूरे वीडियो को अवश्य देखें और उसके बाद प्रश्न करें। संभवतः है आपके सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो में पहले ही दिए जा चुके होते हैं, परंतु स्किप करके देखेंगे तो प्रश्न का उत्तर कहां से मिलेगा। तो इसलिए पूर्ण वीडियो को देखें, उसके बाद प्रश्न करें। और यदि आप किसी भी समस्या से ग्रसित है तो इस मंत्र का लाभ अवश्य लें। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।